बड़े दिन हो गए हैं लेकिन आज तक हमारी न्यू स्टोरी अब तक आई नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक स्टोरी मेरे दिमाग के अंदर है तो हम उसको क्यों ना एक्सप्लेन करते। और ये स्टोरी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग इसको सुनोगे तो कहोगे कि हाँ भाई अच्छी ही है स्टोरी। तो इसके साथ में यहाँ पर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर सुपर पावर्स है, उसके अंदर मिशंस है और वो सब कुछ रोमांस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। कंपटीशन भी इसके अंदर होने वाला है और इस स्टोरी का नाम है शिकारी जीरो। आपका ये दोस्त स्टोरी हैप्टिक्स आपके लिए लेकर आ चुका है फिर से न्यू स्टोरी। चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग सीधे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की ओर। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलो फिर बिना किसी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर राज है ह्यूमंस का, लेकिन अचानक से वहाँ पर कुछ गेट्स खुलना शुरू हो जाते हैं जिनको डायमेंशन गेट्स कहा जाता है। ये डायमेंशन गेट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि ये डायमेंशन गेट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनके अंदर होते हैं बहुत सारे भयानक भयानक दानव राक्षस जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इन सभी का शिकार करने के लिए यहाँ पर जन्म लेते हैं शिकारी। इस वर्ल्ड के अंदर कुछ नॉर्मल ह्यूमंस भी होते हैं और कुछ होते हैं शिकारी। इन सभी शिकारियों की एक अलग अलग रैंक होती है। इनके अंदर यहाँ पर कुल मिलाकर 7 रैंक होती है। हालांकि एक रैंक होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होती है। इनके अंदर जो टोटल रैंक्स होती है जिनको नॉर्मल शिकारी के रैंक पर दिया जाता है तो वो 1 से 7 होती है। 7 लेवल का जो शिकारी होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर शिकारी माना जाता है। और इसी के अंदर आता है सबसे ज्यादा पावरफुल 0 नंबर का शिकारी जिनको सुपर पावर शिकारी नंबर 0 कहा जाता है। ये सभी शिकारी गेट्स के अंदर जाते हैं और वहां पर उन सभी दानव राक्षसों को मारकर उनसे जो ट्रेजर्स इकट्ठे होते हैं वो उन सभी को बेचकर अपने लिए पैसे कमाते हैं। इसके अलावा उनको इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं और उनका यूज करते हुए अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। एक देश होता है, ये एक देश हाईटेक देश था जिसका नाम रानी गंज था। इसके अंदर आम लोग और शिकारी यहाँ पर दोनों मिलकर रहते हैं। और इसी पूरी भीड़ के अंदर एक लड़का था, बिल्कुल सीधा साधा सा दिखने वाला ये लड़का जिसका नाम मारी था। मैं मारी हूँ, मैं एक लेवल 7 का शिकारी हूँ। और हाँ, अगर लेवल 7 का है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर शिकारियों में से एक हूँ। और यहाँ पर अगर मैं किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सल गेट के अंदर चला जाता हूँ तो उसके साथ में वहां पर जाकर भी मैं इंजर्ड होकर आता हूँ। और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम देने वाली और इस चीज की वजह से यहाँ पर मुझे हर बार बहुत सी चोटें लगती है। मुझे यहाँ पर शर्म भी आती है क्योंकि हर बार मैं जब भी वहां से लौट कर आता हूँ तो उस बीच यहाँ पर हर बार मुझे चोटें लग कर आती है। कई बार तो मैं बहुत दिनों तक हॉस्पिटल के अंदर भी रहता था। कई बार तो मैं मरते मरते तक बचा था। लेकिन क्या करे, लाइफ है ये, इसके अंदर ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन अब मेरे पास में और दूसरी चॉइस भी नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर इस शिकारी की नौकरी को करना ही होता है। इसके अलावा मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ पर मारी अपनी स्टोरी और अपनी दुख भरी स्टोरी को सुना रहा था कि कैसे यहाँ पर वो जब भी यूनिवर्सल गेट के अंदर जाता है तो उस जगह पर जाकर उसको हर बार बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक चोटें लगती है। उसी बीच यहाँ पर एक टूटे फूटे खंडर का सीन दिखाया जाता है। ये एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग थी, उसके आसपास में बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई थी। जैसे देखने से ऐसा ही लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो सभी उस बिल्डिंग को या तो रिपेयर कर रही है या तोड़ रही है। उसके आसपास में उसके कंस्ट्रक्टर्स भी खड़े हुए थे, वो सभी इधर से उधर जा रहे थे। लेकिन उसी बीच वहाँ पर एक गेट अपीयर हो जाता है। ये गेट दिखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था और उसी के चलते हुए जल्द ही वहाँ पर उस जगह को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था ताकि कोई भी गलती से उसके अंदर ना चला जाए, क्योंकि यूनिवर्सल गेट के अंदर नॉर्मल ह्यूमंस नहीं जा सकते थे। इसी वजह से वो लोग तो हमेशा से उससे दूर ही रहा करते थे।
फिर से मारी को दिखाते हैं। मारी इस जगह पर बता रहा था कि मेरी जो मदर है वो यहाँ पर भी हॉस्पिटल के अंदर है। उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एक बीमारी लगी हुई है। उसी चीज के लिए यहाँ पर मुझे काम करना पड़ रहा है और एक शिकारी बनना पड़ा। मेरे पास में कोई अच्छी एबिलिटीज नहीं है, लेकिन क्या करे, यही मेरे पास में एक टैलेंट भी है। वहीं उस जगह के पास में एक जगह थी जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था। उसके घुंघराले बाल थे ग्रे कलर के अंदर। उसने ग्रीन कलर की एक जैकेट पहनी हुई थी। उसके हाथ के अंदर यहाँ पर एक कैन था। अरे तुम मोटू, आखिरकार तुम आ ही गए। अचानक से वो एक बंदे को देखता है और उससे कहता है, अरे अरे तुम, आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बड़ा टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए। के बाद वो मोटू यहाँ पर उस बंदे के पास में आता है। अरे देसराज जी, क्या हाल है आपके? आपको यहाँ पर देखा बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ पर इस मिशन के ऊपर मैं आपके साथ में जाने वाला हूँ। वो मोटा सा दिखने वाला आदमी उसके पास में आता है और देसराज से कहता है, वो तो क्या बोलते हैं, ऐसे ही आ गया, मुझे कॉल आया था कि यहाँ पर अब एक और मिशन के ऊपर वो जाने वाले हैं, तो इसी वजह से उसी मिशन के लिए मैं आया हुआ हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या? यहाँ पर देसराज उस मोटो के सवाल का जवाब देता है और उससे पूछता है और उससे कहता है, अरे तुमने तो पिछली बार कहा था ना कि तुम यहाँ पर अब कोई से भी अलग मिशन के ऊपर नहीं जाने वाले हो, तो तुम अचानक से वापस यहाँ पर कैसे आ गए और इतने दिनों से कहाँ पर थे तुम? तो भाई वो कहता है अरे क्या कहूँ, मैंने सोचा कि थोड़े समय के लिए ना रेस्ट कर लिया जाए, और इसके अलावा जो मेरी वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, वो प्रेग्नेंट थी और मुझे यहाँ पर सेकंड बच्चा होने वाला है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं उसके अंदर बिजी था, उसकी केयर करने के लिए। अरे हाँ हाँ सही ही है। देसराज यहाँ पर अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है और उसे बताता है, वैसे भी हम लोग शिकारी हैं, शिकार करना तो हमारे खून के अंदर है और इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। आखिरकार कमाने की भी तो कुछ खाना है ना भाई, ये दुनिया है, इसके अंदर पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ ये तो तुमने सही ही कहा है, लेकिन क्या करे, मेरे पास में तो इतनी ताकत भी नहीं है। यहाँ पर वो उससे कहता है, लेकिन उसी बीच, हाँ क्या मारी यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन अचानक से यहाँ पर जो वो देसराज था उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो पीछे की तरफ देखता है। उसका वो कैन उसके होठों के अंदर दबकर रह जाता है। अरे आखिरकार चलो अच्छी बात है कि ये मारी यहाँ पर आ ही गया है। उसके साथ में मारी यहाँ पर अभी उस जगह पर आ रहा था जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। अरे मारी, तुम यहाँ पर आ गए, चलो अच्छी बात है यार, तुम आखिरकार यहाँ पर आ गए, तुम्हें देखकर बड़ा खुशी हो रही है। अचानक से वो लड़का मारी से कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, अभी कुछ समय पहले मेरे को फोन किया गया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मारी अंदर आते हुए कहता है, अरे मारी इधर आओ इधर। वहीं दूसरी तरफ देसराज जोर से चिल्लाते हुए मारी से कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे अरे देसराज जी, आप यहाँ पर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं। मुझे अब लगता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मारी देसराज से कहते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब वहां से मारी चला जाता है, उसी बीच यहाँ पर देसराज के पास में जो वो एक और शिकारी था वो कहता है, हाँ क्या हुआ भाई, आखिरकार देसराज जी आप इतने ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? क्या ये बंदा या बहुत ज्यादा पावरफुल शिकारी है? आखिरकार आप लोग इसको देखकर इतना ज्यादा खुश कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर वो शिकारी उससे कहता है। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर एक पल के लिए तो जो देसराज था वो हिलने लगता है और हंसता है अरे क्या कह रहे हो तुम यार, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन क्या तुमने यहाँ पे इसका नाम नहीं सुना है? चलो मैं बताता हूँ। तुम अभी कह रहे हो ना सबसे ज्यादा पावरफुल शिकारी है ये, अरे सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं, इसको तुम सबसे ज्यादा बिल्कुल बेकार कचरे की तरह ले सकते हो। यहाँ पर इसके पास में कोई ताकत ही नहीं है, बस ये तो अपने टाइम पास करने के लिए अंदर जाता है, आता है और चोट खाकर वापस चला जाता है। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। देसराज पीछे से यहाँ पर मारी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है,
बात कुछ ऐसी है कि इसको सबसे ज्यादा कमजोर एक शिकारी क्यों कहा जाता है। देखो, इसके पीछे का एक कारण ये है कि अगर इसको यहाँ पर एक लेवल 7 के गेट के अंदर ही भेज देना तो उसके बाद में भी ये चोट खाकर बाहर आ जाएंगे मोहतरमा जी। तो इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इसके पीछे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ, ओ अच्छा, ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर्स में से एक है। हाँ, यही तो बात है। इसी वजह से देखो इन सभी चेहरों के ऊपर रौनक। ये देखो सभी इसको मारी को यहाँ पर देखकर कितने ज्यादा खुश है। इन सभी को यहाँ पर पता है कि अब जब ये यूनिवर्सल गेट के अंदर जाएंगे तो उसके बाद में इजीली बाहर लौट कर आ जाएंगे। इसी वजह से इन सभी को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये सभी यहाँ पर इसके साथ में मिलजुल रहे हैं। चलो चुप हो जाओ, वो भी यहीं पर ही है, अभी वो सुन लेगा हमारी बातें। यहाँ पर जो देशराज था वो अपने साथ में खड़े हुए शिकारी से कहता है, मैंने सुन लिया है। वहीं दूसरी तरफ मारी ने वह सब कुछ सुन लिया था। वो अपना मुंह बनाते हुए वो एक आह भरते हुए कहता है, क्या करे यार, आखिरकार जिंदगी ही ऐसी है, मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकता। आखिरकार यही तो है मेरी एक रोजी रोटी का एक कारण, जिसकी बदौलत मेरे को यहाँ पर आकर इनके साथ में रहना पड़ रहा है। वरना ये लोग तो मुझे कब का लात मारकर बाहर भगा देते। वो तो अच्छी बात है कि ये लोग मुझे इनवाइट कर लेते हैं, वरना मैं तो भूखा ही मर जाता। यहाँ पर मारी कहता है, दोस्त मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल कैन दो यार, मुझे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीनी है, यहाँ पर गला खिला हो रहा है। मारी जल्दी से स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ जाकर एक सॉफ्ट ड्रिंक मांगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे सॉरी मारी, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो ड्रिंक वो तो खत्म हो गई है, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे पास में अब कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार किस्मत भी क्या किस्मत है मेरी, अब यहाँ पर मैं ड्रिंक भी नहीं कर सकता क्या? आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ में चल क्या रहा है? मारी अपने आप को कोस रहा था। मारी वास्तव में बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। मारी की ऐसी हालत हो गई थी कि यहाँ पर इधर से पड़े या उधर से पड़े, मार तो उसको ही लगने वाली है। लेकिन उसके साथ वो कहता है, चलो ठीक है, नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ पीछे से वो कहता है, अरे मुझे माफ करना मारी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत के अंदर वो है ही नहीं। लेकिन इसी बीच, मारी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से एक स्यूट सी प्यारी सी आवाज गुस्से के अंदर चिल्लाते हुए उससे कहती है। लेकिन जैसे ही मारी उस आवाज को सुनता है तो वो पीछे पलट कर देखता है, रूही तुम भी यहाँ पर आ गए हो। अचानक से यहाँ पर जैसे मारी उसको देखता है तो वास्तव में वो पूरी तरह थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि अगले पल वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की आ चुकी थी और उसके बिल्कुल लंबे लंबे बाल थे और उसने यहाँ पर एक कोट पहना हुआ था जो उसको पूरी तरह से कवर्ड करा हुआ था। वो कहती है, हाँ मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना कि यहाँ पर अब दोबारा से किसी भी मिशन के अंदर मत जाना, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। और ये क्या हो गया तुम्हारे इस फेस को, तुम्हारे फेस के ऊपर चोट कैसे लगी? यहाँ पर रूही उसके पास में आते हुए उससे कहती है, ये है, अरे वो बात कुछ ऐसी है कि लास्ट टाइम में अभी है ना एक यूनिवर्सल गेट के अंदर गया था और वहां जाकर मुझे ये छोटी मोटी चोटें लग गई। वहां पर वो उससे कहता है और उसे बताता है